नमस्कार। चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर पूजा पाठ में अनगिनत बार देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक साधारण से पान के पत्ते की। लेकिन क्या इसके पीछे का असली और गहरा आध्यात्मिक रहस्य हमें पता है? चलिए मिलकर समझते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रार्थनाओं में ये साधारण सा पान का पत्ता ही क्यों चढ़ाया जाता है। मतलब देखने में तो ये महज एक हरा पत्ता है ना, लेकिन सदियों से इसे इतना पवित्र क्यों माना गया है? अच्छा, इस रहस्य को समझने के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत और पुरानी कथा की गहराई में चलते हैं। भाग एक साधारण भक्त गोपाल की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक शख्स रहता था। अब गोपाल के पास धन दौलत तो नहीं थी, वो काफी गरीब था, लेकिन उसका दिल एकदम साफ था। भगवान की रोजाना पूजा करना उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। आमतौर पर लोग पूजा में क्या चढ़ाते हैं? ताजे फल, महंगी मिठाइयाँ, खूबसूरत फूल, है ना? गोपाल के पास ये सब बिल्कुल नहीं था। लेकिन यहाँ जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये कि गोपाल के पास जो था वो इन सब भौतिक चीजों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था, और वो थी उसकी एकदम सच्ची और शुद्ध भक्ति। ये तुलना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर असली कीमत होती क्या है। एक दिन अपनी इस गरीबी से निराश होकर गोपाल सच में बहुत उदास हो गया। उसके मन में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसने भरे हुए गले से कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा भावुक पल था जहां एक भक्त अपने आराध्य को अपना सब कुछ देना चाहता है, लेकिन खुद को बिल्कुल खाली हाथ और लाचार महसूस करता है। भाग 2, गोपाल की अनूठी भेंट और प्रकृति का रास्ता। कहते हैं ना, जब मन सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल ही जाते हैं। गोपाल का ध्यान अपनी इस उदासी से हटकर पास के जंगल की तरफ गया। ऐसा लगा मानो खुद प्रकृति ने उसे एक रास्ता दिखा दिया हो। वहां उसकी नजर एक हरे भरे पान के पौधे पर पड़ी। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई आम पत्ता नहीं था, ये बेहद खूबसूरत था। इसका हरा रंग एकदम ताजा और जीवंत था, और उसमें से एक बहुत ही मनमोहक सी खुशबू आ रही थी। तो उसने सोचा, क्यों ना इसी प्राकृतिक सुंदरता को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। गोपाल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उसने बड़े ही प्यार से उस पत्ते को तोड़ा, फिर उसे बहुत सावधानी से एकदम अच्छे से साफ किया, और अंत में पूरे सच्चे मन और गहरी श्रद्धा के साथ उसे भगवान को चढ़ा दिया। असल में ये सिर्फ एक पत्ते का चढ़ाया जाना नहीं था, बल्कि ये एक आत्मा का पूरी तरह से समर्पण था। भाग 3, भगवान का संदेश और सपने में दर्शन। खैर, दिन ढला और रात हो गई। उसी रात जब गोपाल गहरी नींद में सो रहा था तो चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान एक सौम्य सी मुस्कान के साथ उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, हे गोपाल, आज तुमने जो पान का पत्ता मुझे अर्पित किया है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगा। सोचिए, गोपाल कितना हैरान हुआ होगा। उसके लिए ये विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल था कि जंगल का एक इतना साधारण सा पत्ता भगवान को इतना प्यारा कैसे लग सकता है। उसका ये चौंकना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। भाग 4, पान का गहरा प्रतीक और उसका आध्यात्मिक अर्थ। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे प्रकृति का हर रूप कुछ न कुछ गहरा संदेश देता है। भगवान ने उस पत्ते का असली अर्थ समझाया। देखिए, जो हरा रंग है वो जीवन और ताजगी का प्रतीक है। इसका जो हृदय जैसा आकार है वो सीधे तौर पर प्रेम और सच्ची भक्ति को दर्शाता है। और इन सब से बढ़कर वो सच्चा मन, जो उस पूरी भेंट का सबसे मूल्यवान हिस्सा था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम असली कीमत को कैसे देखते हैं। सच्चा मूल्य कभी भी इस बात से नहीं मापा जाता कि कोई चीज़ बाजार में कितनी महंगी बिकती है, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह उस ईमानदारी, उस अटूट विश्वास और उस इरादे की शुद्धता से मापा जाता है जिसके साथ वो चीज़ दी गई हो। भौतिक चीज़ें चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, एक सच्ची भावना के सामने हमेशा फीकी ही पड़ जाती हैं। बस तभी से ये पान का पत्ता प्रेम, शुद्धता और परम समर्पण का एक हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला प्रतीक बन गया। ये हमारी एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो सदियों से, पीढ़ियों से चली आ रही है,
और यही कारण है कि हमारी पारंपरिक पूजाओं में पान का पत्ता चढ़ाने का इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा से ये पत्ता अर्पित किया जाए तो ये ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल और तेज माध्यम है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए एक गहरे विचार पर गौर करें। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम या जो उपहार हम दूसरों को देते हैं वे सिर्फ उनके भौतिक मूल्य से तय होते हैं, या फिर उनके पीछे हमारे एक सच्चे और साफ दिल की भावना छिपी होती है? गोपाल और उस साधारण से पान के पत्ते की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करें बस सच्चे मन से करें। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कथा निस्संदेह हमें अपने हर छोटे बड़े काम के पीछे की नीयत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।